Hello everyone, this is Professor Shahida Bawa, your mentor for UGC NET JRF सेट। स्वागत है आप सबका टीम प्रोफेसर MH के YouTube चैनल पर। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है रोल ऑफ प्रमोशन। रोल ऑफ प्रमोशन मार्केटिंग मैनेजमेंट का सबसे पहला टॉपिक है, ठीक है। सबसे पहला इन द सेंस कि जब हम प्रमोशन की बात करते हैं, ठीक है, तो जैसे कि लास्ट वीडियोस में बहुत सारा तुम लोगों ने देखा होगा कि हम किस तरीके से हमने अपना मेथड जो है वो स्टार्ट किया था। अगर लास्ट वीडियो की बात हम कर रहे हैं तो प्राइसिंग डिसीजंस हमने पढ़ा था, ठीक है। उससे पहले अगर हमने बात किया तो वो था प्रोडक्ट डिसीजन, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है प्रमोशन डिसीजन। तो प्रमोशन डिसीजन में जो पहला टॉपिक है वो है रोल ऑफ प्रमोशन इन मार्केटिंग। ऑलराइट, तो सबसे पहला जो है वो हम क्या करेंगे, वी विल स्टडी विद द मीनिंग ऑफ प्रमोशन, देन वी विल गो अहेड विथ रोल ऑफ प्रमोशन। रोल ऑफ प्रमोशन को हम बोल सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्रमोशन भी। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग फर्स्ट एंड देन वी विल गो अहेड विद द रोल ऑफ प्रमोशन। ओके, प्रमोशन का मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रमोशन। सबसे पहले तो प्रमोशन होता क्या है, ओके। सी, प्रमोशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का। प्रमोशन को हम कम्युनिकेशन मिक्स भी बोलते हैं। कम्युनिकेशन मिक्स हम क्यों बोलते हैं? बिकॉज प्रमोशन मिक्स कंसिस्ट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, ओके। कौन कौन से एलिमेंट्स है कि ये नॉर्मल कस्टमर्स को इन्फॉर्म करता है एंड देन इट इंड्यूसेस द कस्टमर्स टू बाय द प्रोडक्ट, है ना। अब जब भी हम प्रमोशन करेंगे, ठीक है, तभी तो कस्टमर अवेयर होगा ना हमारे प्रोडक्ट के बारे में, वरना कस्टमर को तो सपना नहीं आएगा कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आया है। ओके, वी नीड टू प्रमोट आवर ब्रांड सो दैट द कस्टमर गेट अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट। ऑलराइट, इसलिए प्रमोशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन मार्केटिंग मिक्स एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कम्युनिकेशन मिक्स। ये नॉर्मल ऑब्जेक्टिव में पूछता है, प्रमोशन मिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश, तो प्रमोशन मिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज कम्युनिकेशन मिक्स। कुछ उसके इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। इम्पोर्टेंस में सबसे पहले है अवेयरनेस। सी, मार्केटर जो है वो नॉर्मली कम्युनिकेट इसलिए करता है ताकि वो कस्टमर को अवेयर कर सके उसके प्रोडक्ट या फिर सर्विस के बारे में। कैसे अवेयर करेगा? नॉर्मली ब्रांड नेम एंड उसके फीचर्स बता के, ठीक है। तो मार्केटर शुड अंडरटेक कम्युनिकेशन मिक्स टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्रांड नेम फीचर्स। सेकेंड है एटीट्यूड, है ना। नॉर्मली हम प्रमोशन इसलिए करते हैं ताकि जो हमारे टारगेट ऑडियंस है वो फेवरेबल एटीट्यूड लाए हमारे ब्रांड के प्रति। ओके, अब जब मैं बात कर रही हूँ पॉजिटिव एटीट्यूड की, ओके, अगर तो पॉजिटिव एटीट्यूड रहा पर्टिकुलर ब्रांड के लिए तो मैं पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा अगर हमने कुछ भी पर्टिकुलर गुड्स बेच रहे हैं। अब मैं ये पॉजिटिव एटीट्यूड क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में जो है, ठीक है, कॉम्पिटिटर है जो चाहता है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से जाए, ठीक है। तो इसीलिए अगर तो मेरे कस्टमर के पास में पॉजिटिव एटीट्यूड रहा तो ही तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदेगा, राइट, वरना वो प्रोडक्ट जो है वो नहीं खरीदेगा। ऑलराइट, अब अगर तो प्रोडक्ट जो भी उसने गुड्स खरीदा है, जो भी मेरा जो भी कस्टमर्स है, अगर वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ठीक है, अगर तो पॉजिटिव एटीट्यूड रहा तो क्या होगा, इससे वो हमेशा बार बार आकर हमसे ही प्रोडक्ट खरीदेगा, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, दे विल बी ब्रांड लॉयल टूवर्ड्स माई प्रोडक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है तो क्या वो पर्टिकुलर कस्टमर हमसे आकर गुड्स खरीदेगा? नहीं, है ना। तो इसलिए क्या है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा जो एटीट्यूड है अबाउट द प्रोडक्ट टुवर्ड्स योर कस्टमर हैज़ टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव। ऑलराइट, नेक्स्ट जो है वो है ब्रांड इमेज, है ना। ब्रांड लॉयल्टी के बाद में होता है ब्रांड इमेज। तुम्हारा पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके से इमेज बरकरार रखा हुआ है तुम्हारे पर्टिकुलर कस्टमर के लिए, ठीक है। क्या वो पर्टिकुलर अगर तो इमेज की हम बात करते हैं तो इमेज में ये कह सकती हूँ कि सेवरल फैक्टर्स हो सकते हैं। जब भी हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स खरीदने जाते हैं, हम पहले ये देखते हैं कि अच्छा ठीक है,
कौन सा पर्सनालिटी इसको एंडोर्स करता है। आजकल के जो यूथ है, यंगस्टर्स है, वो अक्सर ये देखते हैं ना, द कैरेक्टर ऑफ द पर्सनालिटी दैट एंडोर्सेस द ब्रांड। ठीक है, एडवर्टाइजिंग मैसेज कहाँ तक का पहुंच रहा है, किस कंटेंट में पहुंच रहा है, अगर मैंने पैकेज किया है, अगर मैंने गुड्स बनाया हुआ है, उसको किस तरीके से हम पैक कर रहे हैं। ठीक है, तो ब्रांड इमेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, सो द मार्केटर्स नीड टू डेवलप अ गुड इमेज ऑफ द ब्रांड इन द माइंड्स ऑफ टारगेट ऑडियंस। नेक्स्ट है कस्टमर कॉम्पिटिटर्स क्लेम, है ना। अब जब यहाँ पर हम बात करें तो मार्केटर में काउंटर द क्लेम्स मेड बाय द मेजर कॉम्पिटिटर, है ना। अक्सर ऐसा हो जाता है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉम्पिटिटर्स जो है हमारे प्रोडक्ट के ऊपर क्या करते हैं, क्लेम्स लगा देंगे। ठीक है, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, इससे अच्छा प्रोडक्ट हमारा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर अगर तो क्रिएटिव एडवर्टीजमेंट हमने किया, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अगर हमने अच्छा खासा एडवर्टीजमेंट किया तभी ही तो जाकर हम बता सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सुपीरियर है देन दैट ऑफ द कॉम्पिटिटर। ठीक है, तो व्हाट आर वी डूइंग, वी आर ऑल्सो क्लेमिंग दैट आवर प्रोडक्ट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सुपीरियर देन दैट ऑफ द कॉम्पिटिटर। ऑलराइट, नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट इमेज, है ना। कॉर्पोरेट इमेज प्रमोशन जो है, प्रमोशन मिक्स बहुत अच्छा रोल प्ले करता है इन डेवलपिंग, इन क्रिएटिंग अ कॉर्पोरेट इमेज इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर. Okay, for example, see, advertising can help to create a good image in the minds of target audience, just because if you are doing creative advertisement by taking some or the other distinct personalities, the media, okay, then what will this create, this will create a good image in the minds of the target audience. ऑलराइट, तभी ही तो जाके लोगों को पता चलेगा कि योर प्रोडक्ट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने भाई इतना सारा अवेयरनेस किया है, टॉप टू माइंड हमने एडवर्टीजमेंट क्रिएट की है, पॉजिटिव एटीट्यूड हमने करा है, तभी तो जाके लोग जो है वो ब्रांड लॉयल हुए हैं। ठीक है, हमारा इमेज जो है ब्रांड का वो बहुत ही अलग है, क्योंकि हम हमेशा अपने ब्रांड को लेकर सुपीरियर क्वालिटी बताते हैं, कंपेयर करते हैं देन दैट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। इससे क्या हो जाता है, इससे इमेज अपने आप बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट इज एडुकेटिंग द कस्टमर्स। सी, प्रमोशन में भी अंडरटेकन टू एडुकेट द कस्टमर्स, है ना। अब एडुकेटिंग द कस्टमर्स मतलब हम उनको बता रहे हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। ठीक है, अगर वो प्रोडक्ट है तो उसका यूज़ क्या है। ऑलराइट, हम ये बता रहे हैं कि उसका एक्सपायरी डेट कब होगा। ठीक है, हम ये बता रहे हैं कि उसको पैक अगर किया गया तो वो कहाँ से प्रोडक्ट आया हुआ है। तो हमने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या किया, वी आर एडुकेटिंग द कस्टमर, है ना। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, ठीक है, हम ये भी तो निकाल सकते हैं। हम अगर अवेयरनेस कैंपेन निकाल रहे तो कहीं ना कहीं हम एडुकेट कर रहे हैं पब्लिक को। अब ये हो सकता है बताओ इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़, है ना, इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर, इफ़ेक्ट्स ऑफ डर्ट पोल्यूशन, सोशल इवल्स जो हो रहे हैं उसके बारे में बताओ। सी, वी बीइंग इन द सोसाइटी, ठीक है, मैन्युफैक्चरर शुड ऑल्सो अंडरटेक, लोगों को बताओ कि हमारा प्रोडक्ट अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट हो सकता है। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल अगर आंवला के तेल की बात करते हैं, विद्या बालन जो है, ठीक है, वो ब्रांड एंडोर्स करती है। अब वो क्या बोलती है कि जो भी हमने कमाया है इसका कुछ प्रॉफिट जो है वो हम किसको देते हैं, गर्ल एजुकेशन को दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमने क्या किया, हमने ये सोशल अवेयरनेस पहुंचा दिया हमारे पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट के बारे में अपने प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो वी आर एजुकेटिंग द कस्टमर. By this, what are we doing? We are intending to expand the market, है ना. Marketers should always see to it कि they have to expand the market from local level to regional, from regional to national, from national to international. इसलिए उसको अलग अलग तरीके से प्रमोशन करना आना चाहिए, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. ठीक है, अगर एक्सपांड करना है मार्केट तो उसे भाई एडवर्टीजमेंट तो अच्छी खासी करनी पड़ेगी, तभी ही तो जाके लोगों को अवेयरनेस पहुंचेगा कि तुम्हारा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में कहीं ना कहीं आया हुआ ही है.
ठीक है। तो ये था प्रमोशन। प्रमोशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का। मार्केटिंग मिक्स की अगर हम बात करते हैं, हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, प्रोडक्ट से, फिर हम आए प्राइसिंग पर, अब हम आ रहे हैं प्रमोशन पे, ठीक है। याद रहा होगा तो 4 P's थे, ठीक है। तो एक एक करके हम आ रहे हैं, ऑलराइट। उसके बाद में हमने प्रमोशन के रोल्स भी पढ़ लिए हैं। अवेयरनेस है, ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, तब जाके लोग ब्रांड लॉयल रहेंगे, तुम्हारा इमेज जो है ब्रांड का वो अच्छा रहेगा, तुम क्योंकि सुपीरियर क्वालिटी दे रहे हो जो कि कॉम्पिटिटर से थोड़ा अलग होगा, इससे तुम्हारा मार्केट में गुडविल रहेगा। Directly, indirectly, you people are educating your particular customer, okay, and by this you can expand the market. Alright, hope ये जो टॉपिक था बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा समझ में आया होगा. If yes, do like, share and subscribe our channel. Thank you.